जिला पूर्णिया के एक नर्सिंग होम में राहुल कुमार नाम के लड़के को गले के ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया जाता है और फिर वहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे दवा का ओवरडोज देने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है उसके बाद से राहुल के परिजन आक्रोशित होकर नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं और फिर उसके बाद से राहुल के शव को NH-31 पर रखकर आगजनी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और जैसे ही इसकी खबर पहुंचती है वहां के नजदीकी थाने को, तो वहां पे प्रशासन पहुंच जाती है और फिर उस भीड़ को जो प्रदर्शन कर रही थी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन भीड़ जब अनियंत्रित होने लगती है तो पुलिस, वहां जो प्रशासन पहुंची थी, वो उन पर लाठी चार्ज कर देती है। और खबर यह है कि वो भीड़ को, उस घटना को कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी प्रशासन द्वारा निशाना बनाया गया है। और अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर यह घटना क्या है। पूर्णिया के एक नर्सिंग होम में एक राहुल कुमार नाम के लड़के की मौत कैसे हो गई और फिर जब उस घटना का मीडिया कर्मियों ने कवरेज करने पहुंचा तो उन लोगों को कैसे पुलिस कर्मियों द्वारा निशाना बनाया गया। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। खबर पूर्णिया जिले का है। पूर्णिया जिले के मरंगा मिल्की गांव का एक लड़का जिसका नाम राहुल कुमार है, उसको गले के ऑपरेशन के लिए लाइन बाजार स्थित रोहित रंजन के जीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसे दवा का ओवरडोज देने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर उसके मौत के बाद से राहुल के परिजन उस नर्सिंग होम में धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर इसके बाद से वहां पर तोड़फोड़ मचती है। यानी कि राहुल के परिजनों का कहना है कि दवा का ओवरडोज देने की वजह से राहुल की मौत हो गई रोहित रंजन के नर्सिंग होम में। और फिर इसके बाद से प्रदर्शन को देखकर जैसे ही प्रदर्शन अनियंत्रित होता गया, वहां उत्पात मचाता गया, वहां पे रोहित रंजन और बाकी वहां के जो नर्सिंग होम के कर्मी थे, कर्मचारी थे, वहां से फरार हो निकले। और फिर जैसे ही फरार हुए उसके बाद से राहुल के परिजन और वहां के स्थानीय लोग राहुल के शव को उठाकर ले जाकर NH-31 पर रख दिए। वहां पर जो NH-31 था उसको बाधित कर दिए और फिर वहां पर प्रदर्शन करने लगे। वहां पे काफी उत्पात मचाया गया। जैसे ही यह खबर स्थानीय थाने को पहुंची, दोनों थाने के पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, प्रशासन पहुंची, उच्च अधिकारी पहुंचे और जैसे ही उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी जैसे ही अनियंत्रित होते गए तब प्रशासन के तरफ से लाठियां चार्ज की गई। यानी कि राहुल के परिजन और जो स्थानीय लोग राहुल के शव को NH-31 पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, उस पर लाठियां बरसाई गई। और खबर यह भी है कि प्रशासन ने उस घटना को, जो मीडिया कर्मी गए थे कवरेज करने, उन लोग को भी निशाना बनाया गया वहां के प्रशासन द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वहां पे प्रशासन के ऊंचे अधिकारी भी मौजूद थे, बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और उनके सामने ही मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया है। खबर यह है कि जैसे प्रशासन के लाठीचार्ज में कई पत्रकारों की चोटें भी आई है और यह सब वहां बड़े अधिकारी, प्रशासन के जो बड़े अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी में हुई है। इस पर जैसे अब पत्रकारों ने जैसे उनसे जवाब मांगना, जैसे पत्रकारों पर लाठी बरसाई गई, पत्रकारों को निशाना बनाया गया, फिर पत्रकारों ने वहां पे जो बड़े अधिकारी से मिला, वहां जवाब मांगने लगे, प्रदर्शन करने लगे पत्रकार खुद। तब वहां पे एसडीओ द्वारा, जो एसडीपीओ थे, उनके द्वारा बताया गया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी इस पर कार्रवाई कैसी की जाएगी वह देखना होगा। लेकिन एक जीवन नर्सिंग होम में रोहित रंजन डॉक्टर है, उनका नर्सिंग होम है, उनके नर्सिंग होम में दवा का ओवरडोज देने की वजह से राहुल कुमार की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद से जब राहुल के परिजन आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते हैं तो जो रोहित रंजन है, जो उनके और भी कर्मचारी है, वहां से भाग निकलते हैं। और भागने के बाद से जब लास्ट में ऑप्शन नहीं बचता है परिजनों के पास, तो वो NH-31 पर रखकर प्रदर्शन करने लगते हैं, प्रशासन से न्याय मांगने लगते हैं। और प्रशासन वहां पर गई, न्याय देने के बजाय लाठी चार्ज की। और इवन यहां तक तो जो पत्रकार, जो मीडिया कर्मी वहां गए थे इस घटना को कवरेज करने के लिए, उसको भी प्रशासन द्वारा निशाना बनाया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रशासन के वहां बड़े अधिकारी थे, उनके मौजूदगी में पत्रकारों को निशाना बनाया गया। बाकी देखिए, यह घटना पूर्णिया का है और इस पर क्या अपडेट आता है, अपडेट आगे जो भी आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये शर्म की बात है कि एक प्रशासन, वहां पे जो मीडिया कर्मी गए थे कवरेज करने के लिए, उन लोग को निशाना बनाया गया है। और देखते हैं इस पे, देखा जाए कि इस पर कब जो प्रशासन, जो पुलिसकर्मी मीडिया कर्मियों को निशाना बनाए हैं, उन पर क्या एक्शन होता है, क्या उन पर कार्रवाई होता है। बाकी इससे जुड़ा अगर जो अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं,
मैं आपके साथ सिकंदर ली, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।